Hello friends, welcome to my YouTube channel Brain Study. In this video we are going to learn a very important topic of English grammar and English speaking course which is tense. यानी अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि टेंस आखिर होते क्या हैं. बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टेंस बस तीन टाइप के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. बट इट इज़ नॉट करेक्ट. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दूसरे वीडियोस गलत हैं, वो भी ठीक है, बट उससे भी बिगनिंग एक होती है, वो होती है एक्टिव और पैसिव वॉइस की. उसके बाद ये जो इनको कैरेक्टराइज करेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस को, तो फिर बाद में हमारे पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस वगैरह आते हैं. बट उससे पहले ये हमारे मतलब कि ये मैं इस वीडियो में अब आपको बताऊंगी कि बेसिक मतलब कि स्टार्टिंग से आखिरकार टेंस का फ्लो चार्ट कैसा होता है. ओके, so now we are going to our next slide. Okay, so in this slide we have our introduction part of the tense topic. So what is tense? First main question is that what is tense. Okay, tense tell us the time when an action take place. Okay, tense हमें टाइम बताता है कि कब कोई काम या कोई एक्शन को किया गया है, उसको अपने ओवरटेक में लिया गया. ओके, by tense understand the relationship between the forms of the verbs and our concepts of time. Okay, जो tense होता है ना, वो verb और time के concept को अच्छे से explain करता है और उन दोनों के बीच का relationship बताता है. Okay, so in this sentence we have found that कि टेंस आखिर होता क्या है. ओके, फर्स्ट थिंग जो टेंस की होती है वो है व्हेन द वर्क स्टार्टेड एंड व्हेन इट गेट फिनिश्ड. यानी कि टेंस में हमें ये पता चलता है कि कौन सा काम कब शुरू हुआ था और कब ख़त्म हुआ था. और कभी कुछ केसेस में ये दोनों चीज़ें गिवन नहीं होती है, फिर कभी कभी कुछ केस में एक चीज़ ही दी होती है कि वो कब ख़त्म हुआ या फिर कब वो स्टार्ट हुआ था. ओके, और एक और है द टाइम पीरियड ऑफ द वर्क. यानी कि जो काम हमारा हो रहा था, जैसे मैंने बोला मैं नहा रहा हूँ, तो ये काम कौन से टेंस में हो रहा है? ये प्रेजेंट टेंस में हो रहा है क्योंकि लास्ट में हूँ है. तो यानी टाइम पीरियड में हम इसको कैरेक्टराइज करते हैं टेंस को, या तो वो पास्ट होगा या फ्यूचर होगा या प्रेजेंट होगा. ओके, जो टेंस होते हैं उन्हीं के बेसिस पे हम अपने सेंटेंसेस को मतलब उनका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल सेंटेंसेस ऑफ एवरी टाइप ऑफ टेंस, यानी कि कोई भी टेंस का जो सेंटेंस होगा वो बेसिक स्ट्रक्चर तो ये होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट. यानी बेसिक ये होता है. बट ये टेंस मतलब कि टेंस टू टेंस यानी कि पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, इन तीनों में इसके थोड़े थोड़े वेरिएशंस होते रहते हैं, बाकी यही होता है. ओके, सो नाउ दिस इज़ आवर नेक्स्ट स्लाइड. ओके, तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ वीडियो आई हैव टोल्ड यू कि जो टेंस होता है वो स्टार्टिंग में ही उसका पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस ये नहीं आ जाता. उसको फर्स्ट दो में डिवाइड किया जाता है, पैसिव एंड एक्टिव. टेंस को फर्स्ट हम पैसिव टेंस और एक्टिव टेंस में डिवाइड करते हैं. ओके, और अगर इनको भी और कैटेगराइज कर देंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा पैसिव वॉइस टेंस में प्रेजेंट में आएगा बस हमारा इंडेफिनेट, कॉन्टीन्यूअस और परफेक्ट. बट जबकि इनके चार होते हैं हर एक टेंस में, वो एक्टिव वॉइस में आएगा. बट पैसिव वॉइस में बस 3. ओके, पास्ट में भी यही 3 होते हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट. बट फ्यूचर में इसके 2 ही रह जाते हैं, इंडेफिनेट, परफेक्ट. अगर हम पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाते हैं तो हमें बस प्रेजेंट टेंस का ये तीन टेंस ही यूज़ करने पड़ते हैं, पास्ट के भी यही 3 और फ्यूचर के बस ये 2, अगर हम पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाते हैं. ओके, और अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बनाएंगे हम, अगर हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस से बिलोंग करेगा, तो प्रेजेंट टेंस के भी 4 आ जाएंगे उसमें, पास्ट में भी 4 आ जाएंगे, फ्यूचर के भी 4 आ जाएंगे. मतलब कि ये जो टेंस है इंडेफिनेट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट, कॉन्टीन्यूअस, इन सभी टेंसेस में हम एक्टिव वॉइस के टेंस बना सकते हैं. और जैसे पिछली स्लाइड में आपने देखा पैसिव वॉइस के 3 दिए हुए थे, उन्हीं टेंस में बस पैसिव वॉइस के सेंटेंस बना पाएंगे हम. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि अब हम अगर हिंदी या इंग्लिश में हमें पता करना हो कि जो हम सेंटेंस बोल रहे हैं
वो पैसिव है या एक्टिव है। तो उसके लिए हमारे पास एक आइडेंटिफिकेशन होती है, वो है इन दिस टेंस, इन पैसिव टेंस, इन दिस टेंस द इंफॉर्मेशन ऑफ वर्कर यानी कि काम करने वाला, ओके, इज़ एब्सेंट और नॉट गिवन इन सेंटेंस। यानी कि इस टेंस में होता क्या है, पैसिव टेंस में, कि जो इंफॉर्मेशन ऑफ वर्कर यानी कि काम किसके द्वारा किया जा रहा है या फिर काम करने वाला कौन है, उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं दी होती। जैसे कि एग्जाम्पल, माय फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ द फूड इज़ कुकिंग, खाना बन रहा है बट हमें ये नहीं पता कि खाना कौन बना रहा है, ओके। द वर्क इज़ गोइंग ऑन, काम चल रहा है बट हमें ये नहीं पता कि काम कर कौन रहा है, ओके। इन बोथ दिस सेंटेंस द इंफॉर्मेशन ऑफ वर्कर इज़ नॉट गिवन। यानी कि ये दोनों सेंटेंस हम कह सकते हैं कि ये पैसिव टेंस के, क्योंकि दोनों में वर्कर की इंफॉर्मेशन यानी काम कौन कर रहा है वो नहीं दिया हमें, ओके। सेम आई हैव ऑफ एक्टिव टेंस ऑल्सो वी हैव, ओके। इन एक्टिव टेंस, इन दिस टेंस द इंफॉर्मेशन ऑफ वर्कर इज़ प्रेजेंट। यानी कि इन सेंटेंसेस में क्या होगा कि काम किसके द्वारा किया जा रहा है वो इंफॉर्मेशन हमें मिली होगी, ओके। जैसे मैंने बोला आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश या अंग्रेज़ी सिखाती हूँ या सिखाता हूँ, तो इसमें मैंने बताया कि मैं सिखा रही हूँ, यानी कि वर्कर मैं हूँ इस सेंटेंस में। यानी कि इस सेंटेंस में वर्कर की जो इंफॉर्मेशन थी वो प्रेजेंट थी, इसलिए एक्टिव टेंस हुआ, ओके। यू कैन रन, तुम भाग सकते हो, यानी कि तुम भाग सकते हो, तो यहाँ पे वर्कर कौन है, तुम, यानी यू। आप जिससे भी ये सेंटेंस बोल रहे होगे वो यहाँ पे वर्कर होगा, ओके। गुरमीत इज़ टेलिंग ट्रुथ, गुरमीत सच बोल रहा है। यहाँ पे वर्कर यानी कि सच किसके द्वारा कहा जा रहा है, गुरमीत के द्वारा। इट मीन्स दैट कि जो एक्टिव टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें वर्कर की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है और पैसिव टेंस में नहीं होती है। और अगर मैं इन्हीं टेंस यानी एक्टिव टेंस और पैसिव टेंस को मैं एक्सपेंड करके बोलूँगी तो इनमें हमारे और चार पार्ट्स जुड़ जाएंगे, चार पार्ट्स। वो होंगे पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, और उनको भी एक्सपेंड कर देंगे तो 4 आ जाएंगे, इंडेफिनेट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, ओके। बट इन दिस वीडियो अभी तक मैंने आपको इतना ही पढ़ाया कि इन दोनों को अभी हम कितना कैरेक्टराइज करेंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखना, उसमें मैं आपको बाकी के 4 जितने भी तीन टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उन तीनों का मैं ब्रीफ आपको दूंगी। बट अप टू नाउ दिस मच आई वांट टू टेल यू, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टू लास्ट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू so much.